अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है। एक अहम केस का फैसला आ चुका है जिसे बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। अब सिर्फ एक बड़ा मुकदमा बाकी रह गया है और सबकी नजरें इसी पर जमी हुई है। आखिर ये केस कौन सा है, इसके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं और इस फैसले के बाद सियासी मंजरनामे किस तरफ जा सकता है। तो आइए नाजरीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर अब तक की यह है कि इमरान खान साहब की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इससे पहले इमरान खान साहब पे सैकड़ों मुकदमात थे, एक एक करके उनके मुकदमात ख़त्म होते चले गए। बहुत सारे ख़त्म हो गए, बहुत सारों में उनकी ज़मानत कन्फर्म हो गई, बहुत सारी सज़ाएँ उनकी मुअत्तल हो गई। और उसके बाद अब इमरान खान साहब पे जो है वो 9 मुकदमात बाकी थे। 9 में से 8 मुकदमात फारिग हो गए हैं। अब इमरान खान साहब पे सिर्फ एक मुकदमा बाकी है जिसकी वजह से वो अडियाला जेल में मौजूद है। वैसे मुकदमात की वजह से तो इमरान खान साहब अडियाला जेल में नहीं है। इमरान खान साहब को बेगुनाह जेल के अंदर रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हें अपना दुश्मन समझती है और वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे। जैसा कि फील्ड मार्शल के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, डीजी आईएसपीआर के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, हर दूसरे दिन टाउट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि सच्चे दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगे वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये एक पुरानी कहानी है जो चल रही है। एक बात तो साबित हो गई इस फैसले से कि 2 साल तक इमरान खान साहब को 9 मई के 8 केसेस में नाहक कैद रखा गया है। ये जो 9 मई के 8 केसेस में इमरान खान साहब को 2 साल तक जेल के अंदर रखा गया, ये नाहक कैद रखा गया है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबित हो गई और ये भी साबित हो गई कि पाकिस्तान की अदालतों ने एक आले के तौर पे काम किया, एस्टेब्लिशमेंट का वो हथियार बनी और इस हथियार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में अपना पूरा किरदार अदा किया। अब चाहे ये लोअर जुडिशरी है, चाहे ये हाई कोर्ट्स हैं, ये सारा मामला आपके सामने है। ये अदालत ने फैसला दिया क्यों? देखें, अब हर तरफ जजेस कंट्रोल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कंप्रोमाइज्ड किस्म के जजेस को पहुंचाया गया है, लेकिन मामला ये भी है ना कि जजेस पे भी दबाव होता है। एक दिन पहले 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने ख़त भी लिखा कि जनाब गलत तरीके से अदालत चल रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलना चाहिए। उन्होंने निशानदेही की, वकला का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जजेस के अंदर से दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ये जब सारी चीज़ें होती हैं और उसके ऊपर सुहेल वड़ाइच साहब आर्मी चीफ की ख्वाहिश लाके छाप देते हैं कि जनाब इमरान खान इसलिए तो जेल के अंदर बंद नहीं है कि उसने जुर्म किए हुए, वो तो जेल में इसलिए बंद है कि वो आसिम मुनीर साहब से माफ़ी नहीं मांग रहा या वो सच्चे दिल से माफ़ी नहीं मांग रहा। अगर वो सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले तो मामला आगे बढ़ सकता है। तो सुहेल वड़ाइच साहब की तहरीरों पे तहरीरें आना शुरू हो जाती हैं। यूरोप के दौरे के ऊपर हैं भाई, आप सैर करें, लेकिन वहाँ पे भी ड्यूटी इतनी सख्त है कि वहाँ से वो तहरीरें लिख लिख के दे रहे थे ख्वाहिशात को जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए। और ख्वाहिशात किसकी है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है। फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात होती है। ये सारी चीज़ें मिलकर अदलिया के ऊपर एक बहुत प्रेशर बना गई थी और अदलिया जो है बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी। फिर एक के बाद एक तारीख हो रही है, एक के बाद एक तारीख हो रही है। अदालत के अंदर क्या हो रहा है अडियाला जेल में, वहां पे चौथी मरतबा तारीख दे दी गई है। इमरान खान साहब का केस लगने नहीं दिया जा रहा वहां पे। ये वहां पे सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें बार बार की तारीख दी और बिलाखिर इमरान खान साहब को बेल देना पड़ी। लेकिन इस केस में 1-2 चीज़ें मैं आपको बताऊं जो मैंने बात की है सहाफ़ियों से। उन्होंने ये बताया कि जानबूझकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार ये जो केस था इसके मेरिट्स के ऊपर जाने से रोका। यानी केस के आपने मेरिट्स देखने होते हैं ना कि भाई ये गवाही सच्ची है या झूठी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट्स के ऊपर जाने नहीं दिया वकला को। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती थी कि पंजाब हुकूमत या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या जो अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट हो गई, या जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उनके सारे जजेस एक साथ मुतनाज़े हो जाएं, क्योंकि उन्होंने नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसले दिए हैं। वो पुलिस वाला टेबल के नीचे घुस गया, सोफे के नीचे घुस गया, पुलिस वाला पर्दे के पीछे छुप गया, वो इतनी दूर से 4-4, 5-5 बैरियर क्रॉस करके सारी सिक्योरिटी में से गुजरता हुआ सलमानी टोपी पहन के वो इमरान खान साहब के सामने पहुंच गया। भाई इस तरह की गवाहियों के ऊपर कौन खड़ा होता है? और एक शहर में गवाही कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, तीसरे में कुछ और है। तो तहरीक इंसाफ तो तैयारी करके गई हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने इन मेरिट्स के ऊपर बातचीत नहीं होने दी। इससे पूरी की पूरी अदलिया जो है उसके कपड़े उतर जाते हैं। लेकिन अदलिया, ये इसका क्रेडिट जाता है किसको? देखिए, इसका एक तो क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को जाता है जिन्होंने हार नहीं मानी।
8 फरवरी 2024 के बाद से लेकर अब तक हार नहीं मानी और वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को भी एक क्रेडिट जाता है, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है उसे। वो टकरे मारते रहे, उन्हें पता है कंप्रोमाइज कर दिया, लेकिन उन्होंने उसमें से भी अपना काम निकाला। उन्होंने इतनी टकरे मारी कि बिलाखिर वो दरवाजा खुल गया। और इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो बहुत तारीफ के लायक है। इमरान खान साहब की जो पूरी वकला की टीम है वो सभी मुबारकबाद के लायक हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन जो एक प्रोफेशनली मैंने देखा कि जिस वकील ने बहुत अच्छी हैंडलिंग की तमाम मामलात की और मुकदमात की, वो बैरिस्टर सलमान सफदर है। कमाल उन्होंने केसेस लड़े हैं और जिन जिन लोगों ने उनको केसेस लड़ते हुए देखा, जिन सहाफ़ियों ने भी देखा, उन्होंने बताया जी कि वो ज़बरदस्त किस्म के शवाहिद सामने रखते हैं, बड़ा टू दी पॉइंट आते हैं और बड़े अच्छे उन्होंने मुकदमात हैंडल किए हैं। बड़ी प्रोफेशनली उन्होंने इन मामलात को डील किया। नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सियासी माहौल को एक नई सीमत दे दी है। अदालत उज़्मा ने एक अहम मुकदमे में फैसला देकर न सिर्फ एक बड़ी कानूनी गितनी सुलझा दी है, बल्कि इसके नतीजे में मुल्की सियासत पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। माहिरीन कानून और सियासी मुबस्सिरीन इसे एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। ये फैसला इसलिए भी अहम समझा जा रहा है क्योंकि गुज़श्ता कई महीनों से अदालत में मुख्तलिफ नौइयत के केसेस ज़ेर समाअत थे, जिनमें से ज़्यादातर अब फैसले आ चुके हैं। इस ताज़ा फैसले के बाद सूरत हाल ये है कि सिर्फ एक बड़ा मुकदमा बाकी रह गया है। इसी केस को मुस्तकबिल का सबसे अहम मोड़ कहा जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये फैसला इतना अहम क्यों है और इसके असरात किस हद तक दौरे रस हो सकते हैं। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट किसी बड़े सियासी या कानूनी मुकदमे पर फैसला जीती है तो वो महज एक फरीक की जीत या हार नहीं होती, बल्कि इसके असरात अवामी राय, सियासी जमातों के बयानिए और मुल्की मुस्तकबिल पर भी पड़ते हैं। यही वजह है कि आज का फैसला महज एक अदालती कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि अदालत ने अपने फैसले में निहायत वजाहत के साथ आईनी और कानूनी नुकात पर रोशनी डाली है। फैसले में ये वाज़ेह किया गया है कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी भी शख्सियत या जमात को कानून से बलातर नहीं समझा जा सकता। यही वो पहलू है जो इस फैसले को मज़ीद तारीखी बनाता है। अब जबकि ज़्यादातर मुकदमात निमट चुके हैं तो सबकी तवज्जो इस आखिरी बड़े केस पर है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये केस आइंदा दिनों में मुल्की सियासत का नक्शा बदल सकता है, क्योंकि अगर इसमें भी फैसला इसी तसलसल के साथ आता है तो एक तरफ इंसाफ का बोलबाला होगा और दूसरी तरफ सियासी इस्तेहकाम के मकानात बढ़ जाएंगे। ये भी हकीकत है कि हर अदालती फैसला फौरी तौर पर अवामी सतह पर अपनी झलक दिखाता है। अवामी एतमाद में इजाफा होता है या कमी, सियासी जमातों के बयानी मजबूत होते हैं या कमज़ोर, ये सब कुछ अदालत के फैसलों पर मुनहसर होता है। यही वजह है कि आज का फैसला एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सामने आया है। नाजरीन, याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सिर्फ वक्ती नौइयत के नहीं होते, बल्कि ये मुस्तकबिल के अदालती नजरियों की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। आज जो फैसला आया है वो आने वाले बरसों में कानून और सियासत दोनों के लिए एक हवाला बन सकता है। आखिर में बात करते हैं इस बाकी रह जाने वाले केस की। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये मुकदमा फैसला कुन साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक फरीक का मामला नहीं बल्कि पूरी निज़ाम की शमूलियत और एतमाद का सवाल जुड़ा हुआ है। अवाम और सियासी जमातें इस फैसले के मुंतज़िर है और सबकी नजरें अदालत उज़्मा पर लगी हुई है। तो नाजरीन, आज का दिन इसलिए यादगार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े मुकदमे पर फैसला देकर एक तरफ कानून के बलादस्ती को उजागर किया और दूसरी तरफ सियासी मंजरनामे में एक नया बाब खोल दिया है। अब सबकी नजरें इस एक आखिरी केस पर है। आने वाले दिनों में जैसे ही ये फैसला आएगा पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ आ सकता है।
नाजरीन, आपके ख्याल में इस आखिरी केस का फैसला किस समत जा सकता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्यारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।